ध्यान करना ही है, लेकिन सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखनी है। तो सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसा अभ्यास कैसे किया जाए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि यूं समझो कि आप जिस ब्रह्मांड में हो ना, वो पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक शरीर है। और जैसे इंसान की आत्मा उसके हृदय में रहकर के पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। आत्मा जहां जहां व्याप्त है वो हमारे शरीर का हिस्सा जागृत है। जहां से आत्मा का कनेक्शन हट गया वो शरीर का अंग मुर्दा हो गया, डेड हो गया, उसमें प्राण नहीं चलेगा। जहां आत्मा है वहीं प्राण चलेगा। तो इसलिए इस शरीर में ये छोटा ब्रह्मांड है, इसमें एक जीवात्मा है और भगवान का अंश है, और वो एक ही जगह पर रह करके पूरे शरीर को चेतन रखती है, पूरे शरीर में व्याप्त है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और पूरा ब्रह्मांड में भगवान की आत्मा फैली हुई है। तो यानी पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का रूप हो गया। और इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक है वो इस प्रकार से भावना करनी चाहिए रोज कि 14 लोक जो है वो इस भगवान के शरीर में ही है और पूरे शरीर में भगवान की आत्मा फैली हुई है। तो 14 लोकों में से कौन से लोक हैं? पाताल में तस्से ही पादमूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसर्जोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर हो गया। तो भगवान के जो चरण है और चरणों में जो तलवे है ना, जिसको हम पगतली बोलते हैं, भगवान के विराट भगवान के तलवों में पाताल लोक है। और फिर तलवों से ऊपर आती अंगुली और एडी, इस एरिया में रसातल है। इससे ऊपर का जो विराट ब्रह्मांड, विराट भगवान का जो एडी के ऊपर जो घुटने आते हैं, टखने आते हैं, हड्डियों का जो उभार आता है, जॉइंट है, वहां पर महातल है। और उसके ऊपर फिर पिंडियां आ गई, पिंडियों में तलातल है। फिर घुटने आ गए, घुटनों में सुतल लोक है जहां पर राजा बलि का राज्य है। अभी सुतल लोक का राज्य बलि महाराज के पास है। और फिर विराट भगवान की जंघें आई, तो जंघों में 2 लोक है, अतल और वितल। जंघों के ऊपर और नाभि के नीचे पृथ्वी लोक है। क्या कल्पना की जा रही है? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी कल्पना करो कि पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है और ये भगवान, ब्रह्मांड रूपी भगवान में 14 लोक है। तो वो 14 लोक भगवान के कौन से अंग में है? तो 7 लोक नीचे और 7 लोक कमर से ऊपर है। तो पृथ्वी कहां पर है? नाभि के नीचे वाला और जांघों के जॉइंट के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें ये पृथ्वी लोक है, जिस पर हम सब बैठे हैं। फिर नाभि में अंतरिक्ष लोक है और नाभि के ऊपर स्वर्ग लोक है विराट ब्रह्मांड के। और महाराज उसके ऊपर फिर छाती में महर लोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, फिर सत्यलोक है, सिर में सत्यलोक है। तो ऐसे ये ब्रह्मांड पूरा भगवान का एक शरीर, और इस ब्रह्मांड विराट शरीर में 14 लोक भगवान के इन अंगों में स्थित है।
और जितनी भी धरती पर नदियां बह रही है वो समझो कि इस विराट ब्रह्मांड भगवान की नस और नाड़ियां हैं। और जितने भी पहाड़ हैं वो विराट भगवान की हड्डियां हैं। जितने भी पेड़ पौधे घास आदि है वो विराट भगवान के शरीर के बाल हैं। और जो बादल है वो बड़े वाले बाल है सिर के। और महाराज जो यमराज है यानी संसार में जो दंड देने वाली शक्ति है ना, वो भगवान विराट भगवान की डाढ़ है, डाढ़े जबड़े हैं। और माया जो है वो समझो कि विराट भगवान की मुस्कान है। और देवता विराट भगवान की भुजाएं हैं, देवता। और जो सूर्य और चंद्रमा है वो विराट भगवान के नेत्र है। भगवान विराट सूर्य और चंद्रमा ये दो आंखों से तीनों लोकों को देखता रहता है हमेशा। और नासिका देवताओं के दो डॉक्टर होते हैं, अश्विनी कुमार वो है। तो इस प्रकार से रोज यानी पूरा ब्रह्मांड जब भगवान का शरीर हो गया तो सारे जीव इस भगवान के शरीर में ही है, तो फिर सब में भगवान ही है। ऐसी भावना रोज आदमी करेगा निरंतर तो उसके अंदर ये तेरा मेरा भेद भाव ईर्ष्या द्वेष ये जो गंदगी है ना ये मिट जाती है और उसके अंदर क्षमता की शक्ति जागृत हो जाती है। क्षमता, और क्षमता में ही शांति है और भेद में विकृति है, क्षमता में महाशांति है। तो महाराज ऐसा ध्यान करना चाहिए। फिर बताया वैसे हमारे जो वेद है वेद में 1 लाख मंत्र बताए गए हैं, जिनमें से 80,000 मंत्र जो है वो कर्म कांड का वर्णन करते हैं, कर्म कांड के विषय को बखान करते हैं। 80,000 मंत्र यानी पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के सुख को कैसे पाया जाए इसकी विधि बताते हैं। 80,000 मंत्र और 16,000 मंत्र भगवान की भक्ति क्या होती है, कैसे की जाए, भक्ति के विषय का वर्णन करते हैं। और 4,000 मंत्र मोक्ष का ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुखदेव जी कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति को इन कर्म कांड में ज्यादा ना फंस करके मोक्ष और भक्ति को महत्व देना चाहिए, क्योंकि सार की चीज तो वही है। पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक के जितने भी सुख है वो ऐसे ही लुभावने हैं जैसे फूलों के बगीचे में फूलों की कलियां अपनी ओर आकर्षित करती है, वैसे ही संसार के सुख जीव के मन को अपनी तरफ आकर्षित करके फंसा लेते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें के पीछे ज्यादा नहीं दौड़ना चाहिए, इनमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। अपना जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति और ब्रह्म ज्ञान की खोज में लगाना चाहिए। और महाराज जो मेरे शरणागत हो चुका है, भगवान के जो शरणागत हो चुका है उसको सारे संसार की परवाह छोड़ देनी चाहिए, सारे संसार का भरोसा छोड़, कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान। शास्त्र कभी किसी आदमी को कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। कर्म जो का त्यों करना है, हो सके तो सवाया ही करना है, कम नहीं करना। अपनी ड्यूटी 8 घंटे की है तो 8 की जगह 9 ही कर। कम करने वाला तो चोर है। लेकिन अब जो तेरा समय बच गया, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल के अपने जीवन का महत्व जो है अपने आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि जो मेरे शरणागत भक्त मेरे ऊपर पूरा भरोसा करता है
उस जीव को पक्का याद रखना चाहिए कि वो संसार के धनवान लोगों के, सेठों के और राजाओं के पीछे ना दौड़ करके मुझे ही अपना सबसे बड़ा सेठ माने, मुझे ही अपना सबसे बड़ा राजा माने, मुझे ही सबसे बड़ा साहूकार माने। अगर ऐसी भावना रखेगा तब मैं उस पर जरूर कृपा करूंगा। अरे इधर पूजा तो मेरी कर रहा है और परवाह धनवानों की कर रहा है, चापलूसी उनकी कर रहा है और नाम मेरा जप रहा है। तो इसलिए चीराणि किंपति न संति दिसंति भिक्षाम नेवांग्रिपः परभृत सरितोपेशुषन् रुधा गुहा किम जितोवती नोपसन्नाम कस्मात् भजन्ति कवयो धन दूर मधांधा। जो धन के नशे में मदांध घमंडी लोग हैं, मेरे से विमुख है, ऐसे लोगों की परवाह और ऐसे लोगों का संग कदे नहीं करना चाहिए। जो मुझे चाहता है मेरे भरोसे रहे। आधी रोटी मिलती है अपने पुरुषार्थ से तो आधी रोटी खा के सो जाए, लेकिन भरोसा मेरे ऊपर ही रखे और मेरे ही शरणागत रहे और मुझे ही तीनों लोगों का, राजाओं का राजा समझे, मुझे ही सबसे बड़ा धनवान समझे। जो भक्त है उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई न कोई दुनिया में सुंदर है, भगवान से बढ़कर ना ही कोई उसके लिए बढ़कर कोई राजा है। हाँ राजा है, सब अपनी अपनी जगह है, उनका आदर सम्मान जरूरी है, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं। ऐसी भावनाओं से जो भजन करता है वो ही भक्ति में सफल हो पाएगा। तो महाराज फिर कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे ऊपर भरोसा पूरा है, तो फिर उसका जीवन मैं संभालता हूँ। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजः अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान का मतलब है सभी भरोसों को छोड़कर। जो भगवान पर पूरा भरोसा करता है ना, तो भगवान उसके जीवन को 100% संभालते हैं। किसी के जीवन को संभाला था क्या? संभाला है ना। किसका? किसी ने पूरा भरोसा किया। जिस भरोसे के लिए भागवत कह रही है ऐसा भरोसा किसी ने किया था? हाँ किया था। किसने? नरसिंह भगत ने, नरसिंह मेहता ने किया था महाराज। तो फिर भगवान ने उनका जीवन संभाला, बोले पूरा। नरसिंह भगत के देखो, नरसिंह जी गृहस्थी आदमी थे, लेकिन उनके जीवन के सारे काम काज, सारे कार्य खुद कृष्ण भगवान ने किया। बार बार सेठ बनकर आता है, कभी बेटी का मायरा करता है, कभी बाप का श्राद्ध करता है, कभी बेटा की सगाई करवाता है, कभी बेटा का ब्याह करवाता है, कभी क्या करता है, कभी उधर हुंडी सेठ बन करके चुकाता है। नरसिंह भगत के जीवन में 72 बार द्वारिकाधीश साक्षात सेठ का रूप धारण करके आए और उसका काज सवारा। उनमें से एक सुनाते हैं। एक बार जो नरसिंह जी भजन करते थे तो उनके भाइयों ने, उनके परिवार ने, उनकी भाभी ने, उनके जाति वालों ने उनको पागल समझ के, निकम्मा समझ के और मूर्ख समझ के समाज से, जाति से, गांव परिवार से अलग कर दिया। तो नरसिंह जी अपनी कुटिया बना करके रहने लगे। अब महाराज नरसिंह जी के पास कोई नहीं जाता है। जो सत्संग का प्यासा है, जो भगवान का प्यासा जीव है, वो ही उनके पास जाते हैं। नरसिंह जी रोज सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। अब नरसिंह जी के जो पिताजी शांत हो गए थे,
तो हर साल उनका श्राद्ध होता था। तो जो नरसिंह जी का बड़ा भाई था ना, उनका नाम था बंसीधर जी। बंसीधर हर साल अपने पिता का श्राद्ध करता था धूमधाम से, क्योंकि बंसीधर जी जो है ना वो बहुत अमीर थे। क्यों थे अमीर? जूनागढ़ के राजा के वित्त मंत्री पद पर स्थित थे। तो महाराज बड़ी बड़ी हवेलियां और अरबपति करोड़पति थे, कई प्रकार के व्यापार भी चलते थे उनके। तो इस प्रकार से उनकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन नरसिंह भगत को तो घर से निकाल दिया और उनके पास जो कुछ था उनको भी उन्होंने सबको लुटा दिया, और वो तो फकीर के फकीर थे। तो कई सालों से बड़ा भाई श्राद्ध करता आ रहा था। अब की बार जो श्राद्ध आया उसमें नरसिंह जी की पत्नी बोली कि हर साल तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध करते हैं, एक बार तो हमको भी करना चाहिए ना, हमारे भी तो पिताजी हैं। तो नरसिंह जी ने कहा तो कोई बात नहीं, चलो अब की बार हम कर लेते हैं, पर हम करेंगे कहां से? जो खाते हैं वो तो भीख मांग के ला खाते हैं, श्राद्ध कहां से होगा? श्राद्ध के लिए तो नरसिंह जी की जाति परिवार के ही 700 घर थे। जूनागढ़ में 700 घर नागर जाति के ब्राह्मण रहते थे। तो नरसिंह जी उसी नागर जाति में, नागर कुल में पैदा हुए थे। तो पूरे गांव को भी नहीं तो 700 घर ब्राह्मणों को तो भोजन करवाना ही पड़ेगा ना। तो 700 घरों को भोजन करवाने जितनी सामग्री इनके पास कहाँ है? नरसिंह जी के पास 7 जनों को रोटी खिलाने का अनाज भी नहीं है इसकी कुटिया में। तो वो पत्नी बोली कि कैसे करेंगे श्राद्ध? नरसिंह जी ने कहा जितना होगा उतना ही कर देंगे। तो देख अब जा करके देखी तो भाई 2-4 आदमियों की रोटी जितना आटा है, और तो कुछ है नहीं। अब दोनों पति पत्नी ने योजना बनाई कि चलो 5 आदमी की रसोई बना देते हैं, 2 तो हम हैं, एक पंडित जी को बुला लेंगे और 1-2 कोई और हो जाएगा। 5 आदमियों की रसोई बना के और पंडित जी को भोजन करवाया, श्राद्ध हो गया। हमारा इतना ही सामर्थ्य, जितना सामर्थ्य उतना ही श्राद्ध करेंगे। चलो 5 आदमी की रसोई के लिए कम से कम 1 किलो घी तो चाहिए ना। तो नरसिंह जी कुछ सामग्री लेने के लिए बाजार में गए। पहले तो नरसिंह जी नूता दे के आए। किसको? उनके जो ब्राह्मण थे ना, पुरोहित जी, उसको न्योता देने के लिए गए। अब नरसिंह जी न्योता देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक बट वृक्ष आता था और उस बट वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर गांव के सब मुखिया लोग बैठते थे, चौपाल था समझो। तो वहां 10-20 लोग बैठे हुए थे और नरसिंह जी की नागर जाति का जो मुखिया था वो भी वहां बैठा था। और वो जो नागर जाति का मुखिया जो था वो बहुत खतरनाक और नास्तिक था, और नरसिंह भगत का तो बहुत विरोधी था वो। तो महाराज इधर से नरसिंह जी न्योता देने के लिए जा रहे हैं, उधर से कुदरत ये हुई कि उस चौपाल के पास में ही जैसे नरसिंह जी पहुंचे तो सामने से वो पंडित जी आ गए जिसको न्योता देने उसके घर जा रहे हैं। नरसिंह जी ने सोचा अब घर जाने की क्या जरूरत है, पंडित जी मिल गए तो यही न्योता दे देते हैं। तो कि पंडित जी बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। महाराज आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है तो आपको हमारे घर भोजन का निमंत्रण है, आपको हमारे घर भोजन प्रसाद पाना है, निमंत्रण मान लेना महाराज। पंडित जी हंसे, बोले हर साल तो तेरा भाई करता था, बोला अब की बार अब हमारी इच्छा है तो आप निमंत्रण स्वीकार कर लेना और टाइम पर ही पधार जाओ। पंडित जी बोले ठीक है। अब नरसिंह जी तो निमंत्रण देकर निकल गए। अब वो जो चौपाल पर बैठे थे वो सब के सब नरसिंह भगत की मजाक उड़ाने वाले, अपमान करने वाले, नरसिंह से द्वेष करने वाले लोग थे। तो उन्होंने पंडित जी से कहा, ओ महाराज
भगत ने क्या कह दिया आज कान में, तो उस पंडित जी के मुंह से निकल गया। अब उस पंडित जी के मुंह से भगवान ही बोले हैं। पंडित जी के मुंह से निकल गया, अरे समस्त नागर जाति को नरसिंह भगत की तरफ से आज भोजन का न्योता है। समस्त नागर जाति को यानी 700 घरों को। अब महाराज सब तैयार हो गया, वे तो आई चाहो भाई तमाशा होवे, तो सबने स्वीकार कर लिया निमंत्रण। अरे आज तो जिमाओ लो, आज तो भगतड़ो जिमाओ लो, आज तो नरसिंह जिमाओ लो। सब तैयार हो गया। अब नरसिंह जी तो पता है अब नरसिंह जी 5 आदमियों को सामान ले भी बाजार में गया, तो महाराज को थोड़ा बहुत 6 टका जो जेब में डाल ले गया। अब पूरा सामान तो खरीद लिया, मीठो वीठो जो भी साथ में हो है, लेकिन घी भूल गया। घी भूल गया, कहीं घी को खरीदना भूल भी गए और पैसे भी खत्म हो गए थे। तो वो जो उन पैसों में जो सामान आया, नरसिंह जी खरीद कर लाके अपनी पत्नी को दी। पत्नी से बोले बना रसोई। पंडित जी को मैंने तो दे आया, अब महाराज आ जाएंगे टाइम पर और श्राद्ध करवा देंगे। अब महाराज वो जो नरसिंह जी की पत्नी थी, बस रसोई में ले जा और सामान को खोली, तो वो कहने लगी कि घी तो आया ही नहीं, बिना घी के कैसे रसोई बनेगी। अरे घी भूल गया, चल मैं जाता हूँ घी लेने के लिए। पत्नी कहती है जल्दी आना फिर। अब नरसिंह जी हाथ में एक बरनी लेकर, पात्र लेकर बाजार में गए। बाजार में गए तो कई दुकानें थी जूनागढ़ के बाजार में। सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी घी है क्या? सेठ जी ने कहा हाँ है ना घी, तो घी है। बोल कितना चाहिए? बोले ज्यादा नहीं तो किलो 2 किलो दे दो। सेठ जी ने कहा रोकड़ा है? महाराज रोकड़ा तो अभी तो नहीं है, पर जब आएगा तो आपका दे दूंगा। आप आज मुझे घी दे दो, पिताजी का श्राद्ध करने की इच्छा हुई है। सेठ जी बोले हाँ, बिना रोकड़ा के कोई चीज मिलती है? आकर के हाथ फैला दिया, नहीं मिलेगा घी, कैश पैसा है तो जमा कराओ और चाहे जितना घी ले जाओ, और अगर रोकड़ा नहीं है तो रास्ता पड़ा नरसिंह भगत आगे जाओ। नरसिंह जी बेचारा बरनी उठाया आगे गया, दूसरा सेठ के मांग गया, दूसरे सेठ ने भी मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया, चौथे ने मना कर दिया, सब रोकड़ा मांग रहे हैं। एक सेठ के पास गए, ले जाकर बरनी रखी, सेठ जी घी चाहिए। सेठ जी ने बोला घी तो है भाई, कितना चाहिए? बोले 2 किलो। सेठ जी तोल दिया और बरनी भर दिया। नरसिंह भगत की बरनी भर गई, और जैसे ही बरनी को उठाने लगा तो सेठ जी बोले अरे उठा के कहाँ ले जा रहा है, पैसे तो जमा करा। कि महाराज पैसा तो नहीं है, लेकिन दे दूंगा आपका, बकाया नहीं रखूंगा, जब भी पैसा होगा मैं आपका सबसे पहले आप ही को चुकाऊंगा। अब वो सेठ जी सोचे रहे ये तो बहुत गलत हो गया, और घी को तोल कर इसकी बरनी में डाल भी दिया, अब वापस कैसे लूं, और ये कहां से देगा, भीख मांगा, इसका तो पैसा डूबेगा। अब इस घी को वापस लेना है, लेकिन ले कैसे? तब भैया वो भी बढ़िया था, और सेठ जी की बुद्धि तो चतुर होती है। सेठ जी आइडिया लगाया कि घी को वापस लेना है तो सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, ऐसा आइडिया लगाया। तो सेठ जी कहने लगे अरे नरसिंह तू श्राद्ध करेगा? बोले हाँ। पितरों के भोग लगाएगा? हाँ। देवताओं के भोग लगेगा? बोले हाँ। और तू खुद भी तो भगत है, तेरे ठाकुर के भी तो भोग लगेगा ना? बोले हाँ। अरे तू पहले कहता, इस घी में तो रात को बसमरा पड़ गया था, और वो बसमरा मर गया इसमें, इसलिए घी तो अपवित्र है। ऐसे अपवित्र घी से तेरे पितर कैसे राजी होंगे?
नरसिंह जी बोले अच्छा सेठ जी ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, थका गिने रखो और दूसरों देख से। सेठ जी तो यही चाहते थे, पाची बर्नी खाली करा लिया। नरसिंह भगत फिर बर्नी उठायो और आगे चलियो। अब कितनो ही टाइम हो गयो और द्वारे अरब 700 घर नागर ब्राह्मण ब जिम्बा भी लोटिया तैयार करवा लगा। सब तैयार रह जो नरसिंह का घर चल आज नु तो जे। अब महाराज बजिया घरामू जिम्बा भी पग उठाबा लाग्या और बड़ी नरसिंह भगत ने पत्तो ही कोनी। और बाबी की जो लुगाई है बा रसोई में बाट झांक रही, कद घी लियावे, कद 5 जन की रसोई बनाऊं, कद घी। बड़ी द्वारिकाधीश को चिंता लग गई, क्योंकि अगर बस 700 सारा का सारा आ गया जिम्बा अड्डा चूल्हो ही गुन बड़े आती। मारा भगत को बड़ो अपमान हलो। और ये भगत है ना, ये पूरा का पूरा ठाकुर जी के भरोसे है, पूरा भरोसा है। सर्वधर्मान परित्याज्य वाली स्थिति है इस भगत के पास। तो महाराज ठाकुर जी द्वारिकाधीश आया और वहां से अपने द्वारिका में यदुवंशियों को 10-20 जवान छोरों को लाए साथ, और 2-4-5 गाड़ियां माल की भर के लाए। और ठाकुर जी ने नरसिंह भगत का रूप बनाया, स्वयं नरसिंह बन गए, नरसिंह का रूप धारण कर लिया। और माल की गाड़ियां लेकर नरसिंह जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उनकी पत्नी बोली तुम सामान लेने गए थे ना? तो बोले हाँ सामान ले तो आया। इतना सामान? बोले और क्या, सेठ जी की कृपा हो गई तो इतना सामान आ गया। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। अब तो धड़ाधड़ सामान उतरने लगा, भट्टियां खुदी और बर्तन बासन साफ आप हुए, और घंटे भर में तो रसोई तैयार, पूरी रसोई तैयार। पंडित जी भोजन को आ गए, और उधर वो असली नरसिंह क्या कर रहा है वो और आगे बाजार में जा रहा है 1 किलो घी लेने के लिए। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। लास्ट में एक दुकान पर पहुंचा। वो सेठ जी अच्छे थे और भगवान के भक्त थे, और नरसिंह भगत की भक्ति का रहस्य जानते थे, बहुत दयालु थे। वहां जाकर जैसे घी की मांग की, सेठ जी ने बर्नी भर दी। अब सेठ जी कहने लगे भाई नरसिंह रोकड़ा दे। नरसिंह बोले रोकड़ा तो कोने, रोकड़ा कोने? बोले हाँ कोने रोकड़ा तो नरसिंह जी बोले अरे मन तो घी को दाम चाहिए। बोले दाम नहीं है महाराज, क्या दूं? बोले तेरे पास जितना दाम है ना, इतने पास तो किसी के पास नहीं है। अरे महाराज थे कहीं बोल रहे सो बाहर कन तो जान मंजीरा से जो 2 मंजीरन तो जेब में ही घाले रहे सो, न जाने कड़े कीर्तन पड़वो करनो पड़ जाए। तो जेब में से मंजीरा निकाला। नरसिंह जी बोले महाराज ऐसे मार्गन और रोकड़ा का नाम पर, केस का नाम पर। नरसिंह जी बोल, सेठ जी बोले अरे नरसिंह तू तो चावज तो घी ले जा, पर मन एक भजन सुना दे ठाकुर जी को बस। ऐ रोकड़ा से मारा था। अब नरसिंह जी तो भजन को नाम लिया, और तो महाराज रोम रोम में ठाकुर जी की याद आ गई। और नरसिंह जी तो कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते करते नाचने लगे। अब नरसिंह का कीर्तन देख करके वो सेठ भी ताली बजाता बजाता वो तो वही नाचने लग गया। किसी ने देखा तो वो भी आकर के कीर्तन करने लग गया। 2, 4, 6, 100-200 की भीड़ लग गई, और बड़े तो पूरी रामधनी चालू हो गई। और नरसिंह भूल गए घी की बर्नी, श्राद्ध सब और ठाकुर जी के प्रेम में भाव में डूब गए। और इधर ठाकुर जी सटासट रसोई बनो के तैयार करके, और नरसिंह का रूप धारण करके 700 घर नागर ब्राह्मणों के घर फिर न्योता देने गए। अरे देर कैसे लगा दी, कैसे जीमने नहीं आए? अब सब महाराज जिम्बा आवा लग गया। और वो जो पंडित जी थे
उन पंडित जी को तो स्पेशल अंदर ले जाकर थाली लगाई और पंडित जी मंत्र बोलने लगे, पितरों को अर्पित किया। अब महाराज जो नरसिंह जी का रूप में भगवान थे ना, वो नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं कि इन पंडित जी को जमीन पर भोजन थोड़ी कराएंगे। बोले तो कहाँ कराएंगे, तो कोई माथा पर बैठाएंगे। अब माथा पर क्यों, सोना के पाटा पर भोजन करवाएंगे। अब पत्नी मुंडो देख कर कह लगी, धरती पर रह रही बाता करो, धरती पर सोना को पाटा, सोना का पाटा को मुंडो भी देखे जाए कदे सोना। अरे हाँ हाँ, सोना का पाटा पर पंडित जी भोजन करेंगे, जा जा ले रहा अंदर जाके। अब नरसिंह जी की पत्नी नरसिंह जी को मुंडो देखे, नीचे ऊपर लाल पीली हैगी कि वास्तव दुनिया कहे जो सही छो बावड़ो ही सही, आदमी बावड़ो ही सही, सोना का पाटो कटो ले रहा हूं। और नरसिंह जी की पत्नी जिया गुस्सा आवे, बियई भगवान नरसिंह जी का रूप में छा कवे जा पाटो ले रहा अंदर है। आखिर में बोली बता बता कड़ा पड़े जो पाटो। बोले अंदर बड़े जो पूजा करा जाने ठाकुर जी की मूर्ति के सारे सोना को पाटो पड़े जो तू ले रहा। अब्बा अंदर गई, विद्यान जो काहे बोले, पर अब वो खंडारी से तो जानी पड़ लो। और अंदर जाके देखी तो एक नहीं सैकड़ों पाटा की जेठ लाग मिली, हीरा मोतिया सु जड़ेड़ा सोना का मणिया जगमगारी। बात तो चौंक गई, ओ भगतड़ो तो कोई जादू कर दियो एकड़ो आगा। अब पाची यार कहे कि बड़े तो पाटा ही नरा से कस्यो लियाऊं, कस्यो ही लिया। तो महाराज ऐसे जो खास पंडित जी थे, यजमान और जो थे पुरोहित जी, उनको सोना के पाटे पर भोजन कराया, सुंदर दक्षिणाएं दी खूब। और बाकी के जो नागर जाति के जितने ब्राह्मण थे सबको पंक्ति लगा के खुद भगवान नरसिंह के रूप में पायचा चढ़ाकर, बाहें चढ़ाकर अपने हाथों से परोस परोस के सबको भोजन करवाया। और धाम धूम से खूब श्राद्ध हुआ। अब सब लोग खा पी के चले गए। अब जो नरसिंह जी है, भगवान के रूप में जो नरसिंह है, वो उनसे नरसिंह जी की पत्नी कहती है कि सबको खिला लिया और आज सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो अब आप भी प्रसाद पालो तो फिर मैं भी पालूं। तो भगवान कहने लगे कि मैं तो काम करते करते थक गया, पसीना पसीना आ गया, तो मेरा मन कर रहा है कि एक बार मैं नहाऊं। तो वहां जूनागढ़ में एक कुंड है, उसका नाम है दामा कुंड। वहां हर साल मेला लगता है। उस कुंड में जैसे हम पुष्कर जी की झील में नहाने के लिए जाते हैं ना, और पुष्कर झील में नहाने से पाप नष्ट होता है, पुण्य होता है, महत्व है नहाने का। ऐसे ही जूनागढ़ में वो पहाड़ की जड़ में एक कुंड है, उसका नाम दामा कुंड है। उस कुंड में नहाने का बहुत महत्व है। वो जो मेला लगता है तो वहाँ लाखों लोग उस कुंड में नहाने के लिए आते हैं। तो महाराज भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा कर रही है मैं एक बार नहाऊं, स्नान करूं, फिर पवित्र होके फिर भोजन करेंगे। नरसिंह जी की पत्नी बोली तो जाओ नहाओ, पर जल्दी आ जाओ। भगवान तो नहाबा को नाम लेर बड़ो निकलिया। अब वो जो असली नरसिंह छो वो कीर्तन करता 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 अब 2-3 बज गिर। अब चेत आयो, टाइम देखो, अरे 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 पूरा दिन ही निकल गयो। अब बढ़ने लेर भागे 2 किलो घी लेर, और दौड़े 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 घर आया। और घर आकर के नरसिंह जी की पत्नी ऐसे कहने लगे, नरसिंह जी भाई देख क्षमा कर जी, देख मैं मोड़ो हो गो, माफ कर जी, तू गाड़ा मत काट जी, तो बक जे मत, मैं देर होगी जी थोड़ी, ले बना ला चल फटाफट रसोई में पंडित जी ने बुला लो। नरसिंह जी की पत्नी कहे फिर बावड़ो फिर बावड़ो हो गयो। अरे श्राद्ध तो तुम खुद करके गए हो, सारी जाति को जिमा कर तुम नहाने गए थे, और तुम माल तो पहले कुंटलों का कुंटल घी तो पहले ला चुके, ये बढ़नी 2 किलो की ये क्या है? बोले कौन सा कुंटल, कौन सा सामान?
अरे तुम तो गाड़ियां भर के लाए थे ना, श्राद्ध किए थे, सबको जिमाया तुमने खुद ने, और तुम नहाने गए थे। अरे अब क्या बोल रहे हो कि श्राद्ध करे? नरसिंह जी समझ गया, बोले मैं करे जो? हाँ हाँ तुमने तो किया था, पंडित जी को सोना के पाटे पर जिमाया था, बहुत सारे कमरे में पाटे पाटे हो गए तो सोना के, तुम ही तो थे। नरसिंह जी समझ गए कि भैया मैं तो उधर कीर्तन में डूबा और इधर ठाकुर जी ने आकर के काम को संभाल लिया। बोले कि वो, अरे वो मेरा द्वारिकाधीश ठाकुर जी थे, वो कहाँ गए? सांवरिया कहाँ गया? नरसिंह जी की पत्नी भी माथों पकड़ कहने लगी, अच्छा तो वो भगवान थे आपके रूप में, वो तो दामा कुंड में नहाने का नाम लेकर इधर गए हैं। नरसिंह जी पीछे से भागे, हाँ सांवरिया सांवरिया सांवरिया, लेकिन जाके देखा तो कहीं भी मिले नहीं। तो इस प्रकार से भगत की लाज रखते हैं भगवान और काम संभालते हैं, लेकिन जो भरोसे रहता है उसकी, भरोसा में थोड़ी सी भी कमजोरी रह गई वहां नहीं आते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, ओ तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। द्वारिकाधीश की हरि एक भरोसा एक ही आशा, 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 चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अभिलाषा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अभिलाषा, प्रभु रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरो काम जाने, 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 प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु तेरे
सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, 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 जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे। ओ प्रभु हमको है आस तुम्हारी, प्रभु हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरो काम जाने। भागवत भगवान की जय हो। हरि तू जाने तेरो काम जहाने, 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 हो प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जय हो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। द्वारिकाधीश की जय हो। हरि बोल। अरे जब से तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, प्रभु मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरो काम जाने, प्रभु मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, 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 है प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। जय हो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने।
अरे मेरे मन का मीत तू ही है, 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 आस तू ही उम्मीद तू ही है, आस तू ही उम्मीद तू ही है, मेरे मन का मीत तू ही है, मेरे मन का मीत तू ही है, आस तू ही उम्मीद तू ही है, आस तू ही उम्मीद तू ही है, तुझ पे भरोसा है भारी, तू जाने तेरा काम जाने हो प्रभु, तुझ पे भरोसा है भारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने हो प्रभु, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल। तू जाने तेरा काम जहाने, तू जाने तेरा काम जहाने, तू जाने तेरा काम जहाने, तू जाने तेरा काम जहाने हो प्रभु, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जहाने, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जहाने, तू जाने तेरा काम जहाने, तू जाने तेरा काम जहाने, तू जाने तेरा काम जहाने। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की, जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। अब 10 मिनट का विराम, आपको चाय पानी जो भी करना है करें। 10 मिनट बाद पुनः भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे।